Hello बच्चों, let's read the question. Here we have given x 290, 82, alpha y e plus z beta minus p e minus q. In the nuclear emission stated above, the mass number and atomic number of the product q respectively are. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as alpha, beta and gamma emission, जिसमें यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई एटम दे रखा है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर आता है और यहाँ पे इसका मास नंबर हम इंडिकेट करते हैं। जनरली इसको ए से यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है और ये एटम को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे एमिट होता है तो हमारे पास यहाँ पे जो मास नंबर है इसमें 4 की डिक्रीमेंट हो जाती है और एटॉमिक नंबर में यहाँ पे 2 की हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिलती है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास यहाँ पे हमारे पास 4 से डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो पार्टिकल्स है उनके रिलीज पे जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एटम दे रखा है एक्स, यहाँ पे दे रखा है 82 और ये दे रखा है हमें 290। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से अल्फा का एमिशन होता है और वाई हमें ऑब्टेन होता है। अल्फा का एमिशन होने का मतलब ये हो गया इसका जो एटॉमिक नंबर है तो 2 से डिक्रीज हो जाएगा तो 80 बन जाएगा और यहाँ पे जो मास नंबर है 4 से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो 286 बन जाएगा। अगेन अगर हम बात करें y इज कन्वर्टिंग इनटू z, तो इस केस में हमारे पास E प्लस इसका यहाँ पे एमिशन हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास E प्लस का एमिशन, या हम कह सकते हैं इसको एक तरीके से बीटा प्लस का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से यहाँ पे रिलीज हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है E प्लस, इस केस में हमारे पास जो मास नंबर होगा वो तो सेम रहेगा 286, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि E प्लस है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे 1 से डिक्रीज हो जाएगा और ये 79 बन जाएगा। अगेन यहाँ पे Z के बाद जो एटम है वो P में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे बीटा माइनस हमारे पास जो पार्टिकल है वो रिलीज हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो हमारे पास मास नंबर है अगेन वो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 1 से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो 79 था, ये 80 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास यहाँ पे Q में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास एमिट हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में अगेन हमारे पास जो मास नंबर है ये तो सेम रहेगा 286 और जो एटॉमिक नंबर है 80, ये 1 से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास एमिट हो रहा है तो दिस विल बी गिवन एज 81। तो हमारे पास जो Q के एटॉमिक नंबर और मास नंबर होंगे दैट विल बी 286 एंड 81। ऑप्शन डी इज द राइट वन। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।